सोशल मीडिया पे इस समय एक खबर वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी दो बच्चियों को बहुत ही अमानवीय तरीके से उनकी हत्या कर दी है। अभी खबरें तो हम लोगों ने पीछे बहुत सुनी है कि कितनी स्त्रियों ने, कितनी औरतों ने अपने पतियों को उसी तरह नृशंस तरीके से, अमानवीय तरीके से मार दिया। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी। वे एक सामान्य खबर समझ के इसको छोड़ देते हैं कि ऐसा पहले नहीं होता था। पहले बहुत ही रेयर केस में ऐसा सुनने को मिलता था कि इस तरह की घटनाएं हुई है। अभी इन दिनों हमें ये खबरें बहुत सुनने को मिल रही हैं कि हमने कभी इसमें गंभीरता से विचार करने की कोशिश करी है कि आखिर इधर आजकल लोगों को क्या हो गया, क्यों इंसान एक शैतान की तरीके से व्यवहार करने लगा है। जाहिर सी बात है कि मेडिकल साइंस इसमें अपनी राय रखती है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है, ये एक मानसिक बीमारी है। और धीरे धीरे व्यक्ति इतना आक्रामक हो जाता है, इतना घातक हो जाता है कि वो ये फैसला नहीं कर पाता है कि मैं अपने परिवार के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा हूँ, करीब से करीब रिश्तों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। ये सोचने समझने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। क्या हमारा सनातन धर्म, क्या हमारा अध्यात्म इस पर अपनी कोई विचार रखता है? क्या उसका इस पे कोई दृष्टिकोण है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, मनुष्य जो है, जिसे हम स्त्री पुरुष की बात करते हैं, मनुष्य, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मनुष्य का जो होता है वो होती है बुद्धि, ब्रेन। और देखा जाए तो एक इंसान की ज़िंदगी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक विचार, जो हम पूरे दिन सोचा करते हैं। दूसरा होता है कार्य, जो हम करते हैं, एक्चुअली में करते हैं। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, और सारी सोची हुई चीज़ें हम लोग एक्टिवेशन करते भी नहीं हैं कि उसको कर्म में हम लोग लागू कर दें। तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, एक हमारे पास हो गए हमारे विचार और एक हमारे हो गए कर्म। और ये दोनों चीज़ें हमारी ब्रेन से ही फंक्शन होती हैं। हमारा ब्रेन ही इन सब चीज़ों को एक्टिव करता है। लेकिन ब्रेन इसको करता कैसे है? बुद्धि किस तरीके से इन चीज़ों को करती है? और अगर हमने ये समझा, अगर हम सिर्फ इस दृष्टिकोण पे आ गए, इसका फैसला हमने कर लिया कि हमारी बुद्धि किस तरीके से काम करती है, तो शायद ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे साथ नहीं होंगी। हम इन पे रोकथाम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बुद्धि किस तरीके से काम करती है। हमारी चलिए, बुद्धि के काम करने से पहले हम लोग एक बार विचार करते हैं कि एक्चुअली में मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो एक्चुअली में है क्या? पहले जीव को समझ लें थोड़ा-सा। एक्चुअली में मनुष्य कोई एक सिंगुलर यूनिट नहीं है। जिसे आप कहते हैं कि नाम रूप होता है, जैसे किसी व्यक्ति को हम बुलाते हैं रमेश, सुरेश, महेश। तो एक्चुअली में मनुष्य की एक कोई सिंगल आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। मनुष्य जो है वो फीलिंग्स फीलिंग्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और अध्यात्म में इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार मतलब अहम का आकार। अहम मतलब किस फीलिंग पे आप किस समय हैं, उसका आकार। जैसे हम अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, तो हमारे पास, हमारे बुद्धि में, हमारे मन मस्तिष्क में जो फीलिंग चलेगी वो परिवार की चलेगी कि मैं ये व्यक्ति हूँ, ये मेरा परिवार है। जब हम अपनी जॉब करते हैं या व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो हमारी वो फीलिंग हो जाती है कि मैं एक व्यापारी हूँ, या मैं व्यवसायी हूँ, या मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो वो एक फीलिंग अलग है, परिवार की फीलिंग अलग है। जैसे एक व्यक्ति सेना में सैनिक है, मिलिट्री है, तो उसकी, जब वो बॉर्डर पे रहेगा, जब वो युद्ध के क्षेत्र में रहेगा, तो उसकी फीलिंग अलग होगी। जब वो अपने छुट्टी पे या किसी रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के पास आएगा, तो उसकी पारिवारिक फीलिंग अलग होगी। ये फीलिंग को बनाना, इस फीलिंग को मेंटेन करना, और हर फीलिंग को हर दूसरी फीलिंग से अलग करना, ये बुद्धि का काम होता है। और जब बुद्धि इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करती है कि कब आपको अपने परिवार के बीच में कब क्या बोलना है,
कब दोस्तों के बीच में, आपको उस फीलिंग में कब क्या बोलना है, इस पे डिफरेंस बुद्धि अच्छे से क्रिएट कर लेती है। जैसे एक व्यक्ति जिसको, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक मिलिट्री में एक व्यक्ति है जो युद्ध लड़ता है, वो जब बॉर्डर पे खड़ा होता है, जब बॉर्डर पे खड़े होके उसको गुस्सा आती है, क्रोध आता है, तो वो इस वजह से आता है कि सामने से दुश्मन या तो एंट्री कर रही है या कोई गलत एक्टिविटी वहां पे हो रही है। उसका जवाब वो बंदूक से देगा, उसका जवाब वो चाकू से देगा, उसका जवाब वो बहुत ही खतरनाक हिंसक तरीके से उसका जवाब देगा। लेकिन उसी सैनिक को जब अपने परिवार के बीच में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, उसका जवाब वो अपशब्द से दे सकता है, छोटे मोटे मान लीजिए थप्पड़ मार दिया या थोड़ा क्रोध कर दिया, उससे दे सकता है। तो बुद्धि जानती है, बुद्धि बहुत अच्छे से जानती है कि कब किस क्रोध के कितने पैरामीटर हैं, कि ये क्रोध जब बॉर्डर पे आएगा तो वो फीलिंग अलग बुद्धि उसको बनाएगी, जब वो परिवार के बीच में आएगा तो बुद्धि उसकी फीलिंग को अलग बनाएगी। इन दोनों फीलिंग को बुद्धि अलग रखती है, और अगर अलग नहीं रखेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जब उसी सैनिक को घर में क्रोध आएगा तो वो बंदूक चला देगा। तो बुद्धि उसको बताती है कि ये फीलिंग परिवार की फीलिंग है, यहाँ बंदूक नहीं चलनी, ये बॉर्डर की फीलिंग है, यहाँ बंदूक चलनी है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रेन फीलिंग बनाता है, फीलिंग को मेंटेन करता है, और हर फीलिंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन ब्रेन प्रॉपरली इस काम को कर पाए, इसके लिए हमें भी उसका सहयोग देना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए व्यायाम करते हैं, आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। लेकिन प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य को ठीक नहीं करता है, प्राणायाम भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी अपनी ब्रेन की इस फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, और आज वो सारे नियम जाने अनजाने हम तोड़ रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने ये आ रहा है कि एक औरत अपने परिवार को पूरी तरीके से खत्म करके, अपने पति को मार के, अपने बच्चों को मार के, किसी गलत संबंध के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसमें शायद उसको बाद में अफसोस भी नहीं होता होगा, लेकिन समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अच्छी सिचुएशन पे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये सोचने लायक विषय है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, अगर मैं किसी इंसान की बात करूं तो उसके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए 3-4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। सबसे पहली चीज जो आवश्यक होती है वो होती है डीप स्लीप। इसको अध्यात्म में कहते हैं सुषुप्ति की अवस्था। एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। सुषुप्ति अवस्था सिर्फ नाम नहीं है, एक सुषुप्ति अवस्था एक स्टेज है जिसमें आप हर रात गुजरते हैं, और वो बहुत जरूरी होती है। जैसे आपके अगर कंप्यूटर पे बहुत सारा डाटा आ जाएगा तो उसको वो हैंग होने लगेगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको अपडेट करते हैं उसको। इसी तरीके से बुद्धि भी अपडेट होती है। बुद्धि अपने आप को सुसुप्ति अवस्था में यानी डीप स्लीपिंग में जब आप होते हैं तो वो अपने आप को अपडेट करती है। उसने पूरे दिन में जितना भी विजुअल लिया है, जितने भी साउंड लिए हैं, जितना कंटेंट लिया है, बुद्धि उसको प्रॉपर फिल्टर करके, फीलिंग्स में डिवाइड करके, अपने जो भी उसका मेमोरी स्पेस है उसमें ठीक तरीके से उसको सेटअप करती है। ये पहली बुद्धि की फंक्शनिंग हो गई जो डीप स्लीप में करती है। दूसरा दूसरा हम जब मोबाइल हमारे बीच में नहीं था तो हम बहुत कम लोगों से मिलते थे। हमारी जो मतलब पकड़ है बहुत बहुत मतलब सीमित थी, असीमित नहीं थी। हमारा व्यापार था, हमारा व्यवसाय था, बहुत कम लोगों से हमारी मुलाकात थी, और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हम उनकी ना फैमिली में होते थे, ना उनके प्रॉपर जो उनकी पर्सनल लाइफ उसमें इतना इन्वॉल्व होते थे कि हम बहुत ज़्यादा सोचें उनके बारे में कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल के आ जाने से हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जाने अनजाने हम उस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हम उसमें विचार कभी नहीं करते। हम जब भी कोई रील्स या कोई वीडियो पलटते हैं, कई बार उसको रील्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो इस पे विचार ही नहीं किया, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि उसके एक एक विजुअल्स पे, उसके एक एक साउंड पे, जो वो बोल रहा है उसके शब्दों पे हमारा ब्रेन काम करता है।
हम उसको सोचते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ब्रेन एक-एक रील्स पे, एक-एक वीडियो पे बहुत ही पैनी नज़र रखता है और जो उसको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो कलेक्ट करता है। 90% डाटा वो कलेक्ट करता है। 10% वो डाटा छोड़ देता है कि जैसे आप रील पलट रहे हैं, किसी ने आपको आवाज़ दी तो आपका दिमाग उधर चला गया। तो बुद्धि उसको नहीं कलेक्ट कर पाई। बाकी जितना कंसंट्रेशन आपका जितने समय मोबाइल पे रहेगा, उतने समय वो डाटा बुद्धि कलेक्ट करेगी ही करेगी और कलेक्ट करके कहाँ ले जाएगी? वो उसी फीलिंग के ब्लॉक्स जो आपके बने हुए हैं, उनसे उनको मैच कराएगी कि कौन सी फीलिंग्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है ये डाटा। इसको सेव करें कि ना करें? तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ फीलिंग्स बचा के रखनी पड़ती है अपनी प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की फीलिंग को बचा के रखना पड़ता है। आपको अपने माता-पिता, अपनी अपनी वाइफ़, अपने बच्चों के साथ जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, उसको बचा के रखना पड़ता है हर तरीके की फीलिंग से, ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाली फीलिंग वहाँ ना पहुँचे। आपके व्यवसाय, व्यापार, आपकी आर्थिक जो आधार हैं आपके, उनकी एक अलग फीलिंग बनी हुई है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपकी क्या है, टेक्निकल मतलब टेक्निकल आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप जो बिज़नेस करते हैं, उसके आपके क्या पैरामीटर्स हैं, उसकी एक फीलिंग बनी हुई है। बिना फीलिंग के आप वो व्यापार, वो बिज़नेस, वो जॉब कर ही नहीं सकते हो। उन सबको अपडेट करती है बुद्धि, रोज़ कुछ चीज़ें उसमें अपडेट होती हैं, बुद्धि उसको जा करके वहाँ पे अपडेट करती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? आप पूरे दिन खाली समय में बैठ के रील्स वीडियो, सोशल मीडिया करते चले जा रहे हो। आप अनएथिकल डाटा, यूज़लेस डाटा आप अपने ब्रेन को देते चले जा रहे हो। ब्रेन उसको बेचारा जाने-अनजाने उसको कलेक्ट करता चला जा रहा है और फिर उसको डस्टबिन के तरीके से हर जगह फेंकता चला जा रहा है, कचरे के तरीके से फेंकता चला जा रहा है। क्योंकि उसको भी काम करने के लिए डीप स्लीप चाहिए और रात में 2-2 3-3 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हैं। रोज़ 4-4 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। तो उसको प्रॉपर फंक्शन करने का समय कब मिल पा रहा है? तो इस वजह से उसका जो एक बहुत ही मेन काम है, फीलिंग्स को अलग-अलग डिवाइड करके रखना। यानी जो बातें आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वो बातें आप अपने परिवार में ना करें। जो आप अपने बिज़नेस के साथ जो डील करते हैं, वो अपने घर में उसको डील ना करें। जैसे एक डॉक्टर जो होता है, वो पेशेंट की सर्जरी बहुत आराम से कर ले जाता है, क्योंकि उस फीलिंग्स उसकी वहाँ जुड़ी हुई हैं। उसने कई सालों तक बॉडीज़ पे काम किया हुआ है, तो सर्जरी कैसे-कैसे करनी है उसको मालूम है। उसकी फीलिंग में सब फिक्स है। लेकिन जब उस डॉक्टर के पास उसके खुद का घर का कोई बहुत सगा-संबंधी सामने लेटा होता है, तो वो नहीं कर पाता है। क्योंकि वो पेशेंट की फीलिंग होती है और ये फैमिली की फीलिंग होती है। तो जैसे पत्नी या बच्चे लेटे हुए हैं और सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर सोचेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देगा कि नहीं आप करो। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? वो तो एक परफेक्ट सर्जन है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फीलिंग वहाँ बच्चों और बीवी वाली फीलिंग जुड़ी हुई है, वो कैची नहीं चल पाएगी वहाँ पे। तो ये ब्रेन नहीं करने देगा उसको, क्योंकि ब्रेन ने वो फीलिंग अलग बना रखी है, ब्रेन ने सर्जरी की फीलिंग पेशेंट के साथ जोड़ के अलग बना रखी है। यही हो रहा है आज की डेट में और हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। हम ब्रेन को इतना लोड दे रहे हैं, इतने वीडियो, रील, सोशल मीडिया, इधर-उधर की चीज़ें, लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोगों के व्यापार में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच कितनी गंदी से गंदी सोच हो सकती है, हम वो भी देख रहे हैं। और वो सब कचरा हमारे दिमाग में भर रहा है। मेडिटेशन हम कर नहीं रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम अपने फीलिंग्स के विषय में सोच नहीं रहे। मैंने भी आपसे कहा था कि कुछ फीलिंग्स ऐसी ऐसी होती है जिनको हमें बचा के रखना पड़ता है। परिवार की फीलिंग हो गई, हमारे आर्थिक आधार की फीलिंग हो गई, हमारी स्वयं की फीलिंग हो गई। इन पे हमको हर रोज़, ये आप कसम खा लीजिए कि हर रोज़ हमको इन फीलिंग पे 1 घंटा या आधा घंटा सवेरे और 1 घंटा या आधा घंटा शाम को या रात में देना ही देना है। कि हमें सोचना है कि हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमारे जो जॉब है, जो हमारा व्यापार व्यवसाय वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। जब आप इस पे टाइम देंगे, तो ब्रेन को ये मालूम चलेगा कि ये फीलिंग इनके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ब्रेन को कैसे मालूम चलेगा कि आप किस फीलिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि आप तो वीडियो देखते चले जा रहे हैं, कचरा भरते चले जा रहे हैं। सारी फीलिंग्स का एक जमावड़ा होता होता चला जा रहा है। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, आपने कोई बहुत नेगेटिव रील्स देखी या कोई नेगेटिव वीडियो देखी, आपका एकदम से अटेंशन हो गया वहाँ पे। तो ब्रेन को ऐसा लगा कि ये इनका अटेंशन हुआ इनका, तो ये इनकी बहुत अच्छी फीलिंग है कोई।
तो ब्रेन ने उसी फीलिंग को उठा के बाहर रख दिया, ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ, वो इतनी गलत फीलिंग थी, इतनी नेगेटिव फीलिंग थी कि आपका ध्यान बार-बार उस पे जा रहा है। ना चाहते हुए भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर यही जो फीलिंग नेगेटिव है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ये आपको अट्रैक्ट करने लगती है और इसके वजह से आप जो अदर फीलिंग है, उन पे लूज़ हो जाते हैं, उनको छोड़ने लगते हैं। तभी एक औरत एक छोटे से गलत संबंध को इतना ज़्यादा महत्व दे देती है कि अपने सालों पुराने जो पति-पत्नी के संबंध हैं और जो सालों पुराने उसके बच्चों के संबंध हैं, उनसे वो उनका उसका मोह नहीं रहता, उसकी भावनाएँ खत्म हो जाती हैं वहाँ से। और जो 2 घड़ी का जो उसका गलत संबंध बना है, उस पे वो ज़्यादा फ़ोकस करने लगती है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को उस फीलिंग पे उस फीलिंग से हटा दिया है, इस फीलिंग पे अटैच कर दिया है, प्लस उसका ब्रेन सही से फंक्शनिंग कर नहीं पा रहा है, तो टाइम नहीं दिया उसने। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी पहचान, अपने बारे में मेडिटेशन करना है और जो मेन फीलिंग है आपकी, आपके परिवार की फीलिंग, आपके बीवी-बच्चों की, आपके माता-पिता की फीलिंग, उनके विषय में सोचना है। आधे घंटे आपको सवेरे, आधे घंटे आपको शाम को उनके विषय में विचार करना ही करना है। प्लस डीप स्लीपिंग करनी है आपको। आपको 11-12 बजे सो जाना है, ताकि 2-3 बजे, 4 बजे तक का जो एक बीच का पीरियड होता है, इसमें आपका ब्रेन जब उसमें जाता है सुषुप्ति अवस्था में, उसमें आपको भेजना है उसको ताकि वो अपडेट हो सके। प्लस आपको वीडियो और रील्स की क्वांटिटी को कम करना है धीरे-धीरे और इतना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके वीडियो को नहीं देखना है। अगर आप इमोशनल होके अटेंशन होके देखेंगे तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मैटर इनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको इससे मतलब नहीं कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो अटेंशन क्रिएशन देखता है आपकी कि आप ये जो बॉडी है, जो पार्ट है, ये ह्यूमन है, ये किस चीज पे अटेंशन दे रहा है। अब आपने किसी के अवैध संबंध पे, किसी के मर्डर पे अटेंशन दिया तो ब्रेन तुरंत उसको पकड़ लेगा कि ये इस पे फोकस कर रहे हैं, फिर वही चीजें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि जो मैंने आपको बताया इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। शायद आने वाले समय में आप और हम इस घटना का शिकार ना हों, क्योंकि जो व्यक्ति इन चीज़ों से गुजरता है, उसकी कोई भी बाहरी हेल्प नहीं उसका कुछ कर सकती। आप चाहे उसको जितना समझा लें, जितना उसको सुझाव दे दें, आप उसके ब्रेन के अंदर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा अगर मान लीजिए किसी चीज़ से डर रहा है, तो उसका अगर उसके पिता उसके साथ हैं और वो चीज़ फिजिकल मौजूद है, तो जान देने तक का साहस वो पिता करेंगे कि इस बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन जो चीजें बच्चे के ब्रेन के अंदर चल रही हैं, तो पिता कैसे उसको जाके ठीक कर देगा। जब उसने निगेटिव ख्याल अपने दिमाग में बना ही लिए हैं, तो पिता कुछ भी नहीं कर पाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा और आखिरी में वो बच्चा सुसाइड कर लेगा। तो उस बच्चे के सुसाइड करने में सबसे बड़ी वजह जो निभाई गई है, वो इसलिए निभाई गई है क्योंकि उसने बच्चे ने अपने ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग पे ध्यान नहीं दिया है। इसमें गलती आपकी भी है कि आपने उससे अटैचमेंट इतना ज्यादा नहीं किया कि वो फीलिंग उसकी डेवलप हो पाए। तो याद रखिए, डीप स्लीप लेना है। हमें आधे घंटे सुबेरे और आधे घंटे शाम को अपने परिवार के सभी संबंधों के बारे में विचार करना है, सोते समय और सुबह के समय। प्लस हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम वीडियो और रील्स में समय कम दें। धन्यवाद।